बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके घर वालों को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखा हो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हम आपको विज़िट करवाएंगे अल जलील गार्डन की। बहुत खूबसूरत इसका गेट आपने देखा है, मेन शरकपुर रोड पर इसका ये गेट आता है और इसके बिल्कुल अपोजिट इस्लामाबाद वाला रोड आता है जो मोटरवे का M2 का रास्ता है। अगर आप ठोकर से इस तरफ आते हैं ना मोटरवे की तरफ, तो जो जनावाला रोड का एग्जिट पॉइंट आता है उससे आप जब बाहर की तरफ आते हैं तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपको अल जलील गार्डन का गेट नज़र आ जाता है। बहुत खूबसूरत इन्होंने तमीर की है इसको। ये देखें, जेड कैफ़े यहाँ पर इसकी ब्रांच आपको नज़र आ रही है। इसके अलावा आपको ये पिज़्ज़ा हट भी यहाँ पर मिलेगा। बहुत से बैंक भी आ चुके हुए हैं और भी जो कारोबारी बिजनेस पर्सनालिटी हैं और उनके यहाँ पर बिजनेस आए हुए हैं, आपको वो भी नज़र आ जाएंगे। डोसे बेकरी है यहाँ पर, छोटे छोटे और बड़े हर साइज़ के यहाँ पर प्लाजाज हैं। बड़ी खूबसूरत आप देख रहे हैं, ये कारपेटेड रोड है। इसकी ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा यहाँ पर ख्याल रखा गया हुआ है। लाइट्स देखें, टोटल काम हो चुका हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन का। अंडरग्राउंड इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन है। और जहाँ तक बात करूँ इसकी गैस वगैरह की, तो फ़िलहाल यहाँ पर गैस की जो है ना फैसिलिटी वो मौजूद नहीं है, लेकिन अप्रूव्ड हो चुकी हुई है और अनकरीब किसी भी वक्त आपको पता है ऐलान हो सकता है कि यहाँ पर गैस का कनेक्शन गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च कर दिया गया। तो वो एक इसमें प्लस पॉइंट होगा। आप देखें इसकी खूबसूरती को, बहुत प्यारी सोसाइटी है ये शरकपुर रोड के ऊपर। देखें प्लाजाज यहाँ पर रियल एस्टेट के बिजनेस से रिलेटेड लोगों की ये एजेंसीज हैं स्टेट की। और हम इसके मेन बुलेवार्ड से चलते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ अल जलील गार्डन का ये मेन बुलेवार्ड। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि 2016 के दरमियान अल जलील डेवलपर्स ने यहाँ पर इस लोकेशन पर शरकपुर रोड के बिल्कुल स्टार्ट पर, जो लाहौर से शरकपुर जरावाला रोड की तरफ आप आते हैं वहाँ पर, उसके बिल्कुल स्टार्ट के ऊपर इन्होंने ये सोसाइटी लॉन्च की थी और जिसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए इन्होंने मार्केट में भी ज़्यादा तशहीर वगैरह करवाई थी। और बहुत ज़्यादा जो कस्टमर थे वो अट्रैक्ट हुए, क्योंकि अल रहमान गार्डन का फ़ेज़ 2 जो है वो तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर फासले पर वाक़ है। तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया था इस रोड के ऊपर और बड़ी ज़्यादा सेल परचेज वहाँ पर हुई थी इंस्टॉलमेंट के ऊपर। और अल रहमान वालों ने टाइमली जो है वो चीज़ें मैनेज की, डेवलपमेंट का काम किया और अपने एंड यूज़र को उनका प्लाट वगैरह जो थे वो डिलीवर किए। उसकी वजह से इस तरफ जो है ना वो लोगों का ध्यान पड़ा कि ये तो लाहौर के बिल्कुल एंट्री के ऊपर बड़ा जो है अच्छा एरिया बन रहा है आने वाले दौर के लिए, कि आप थोड़ा सा जो है इंटरसिटी से बाहर भी होते हैं और आप मोटरवे की एक्सेस को भी इजीली यहाँ से अवेल कर सकते हैं। सेकेंडली, बड़े खूबसूरत तरीके से उन्होंने अल रहमान गार्डन को डेवलप किया था। खुली कुशादा उसकी सड़कें वगैरह थी, तो वहाँ से फिर लोगों ने आइडिया लिया और शरकपुर रोड की समझ लें कि काया पलट गई। यहाँ पर लोगों ने फिर धड़ाधड़ आकर बहुत ज़्यादा जो है हाउसिंग स्कीम्स वगैरह निकाली, जिनमें अगर मैं बात करूँ तो काबिल ज़िक्र अल जलील हाउसिंग स्कीम है। इसके बाद लाहौर गार्डन बनी, उसके साथ ही शादमान इनक्लेव आ गई और थोड़ा ही अरसा गुजरा था कि फिर वहाँ पर अल क्यूम गार्डन आया, अल राजी गार्डन आया और देखते ही देखते अल जलील के अगले जो हैं वो प्रोजेक्ट वहाँ पर लॉन्च हुए, जिनमें अल नूर ऑर्चर्ड है और उसके अंदर मरीना सिटी और मरीना वेस्ट के नाम से इन्होंने अपने अगले फ़ेज़ वहाँ पर लॉन्च किए हैं। और उसी के साथ ही आप देखेंगे अगर आप विज़िट करें तो वहाँ पर अल रहमान गार्डन का फ़ेज़ 7 भी बन रहा है और काफ़ी ज़्यादा इस रोड के ऊपर कंपटीशन आपको नज़र आएगा। हाल ही में तकरीबन 10-12 दिन हुए हैं यहाँ पर नाजरीन, यहाँ पर मलक रियाज बरार के जो है प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम एडम होम्स के नाम से ये स्कीम बन रही है। तो बहुत ज़्यादा जो यहाँ पर कंपटीशन है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि शरकपुर रोड मज़ीद इम्पोर्टेंस जो है वो गैदर कर रहा है, क्योंकि इसको अप्रूवल मिल चुकी हुई है। LDA की जानिब से लाहौर से एक सड़क आएगी जो गुलबर्ग को मोटरवे से कनेक्ट कराएगी और वही रोड जो है वो शरकपुर रोड की जान में मज़ीद जो है वो इजाफा डालेगी और इसको लाहौर से बहुत ज़्यादा जो है पसीराई मिलेगी। और वो टाइम होगा शरकपुर रोड का जब यहाँ पर ख़रीदी गई कम वैल्यू की प्रॉपर्टीज़ करोड़ों से
तजावज़ कर जाएंगी। नाजरीन, हम आज विज़िट कर रहे हैं अल जलील गार्डन का। ये आपके सामने देखें कितनी खूबसूरत ये सोसाइटी है। आपको मैं इसका टोटल विज़िट करवाऊंगा। इसमें इन्होंने सबसे पहले जैस्मिन, रोज़, ट्यूलिप और ए ब्लॉक को डेवलप किया था। ये हम उन्हीं ब्लॉक्स के अंदर इस वक्त विज़िट कर रहे हैं। आप देखें बहुत खूबसूरत सोसाइटी है और यहाँ पर सिक्योरिटी का हर तरह से ख्याल रखा गया हुआ है। आप देखेंगे सोसाइटी के अंदर विजिट करते हुए कि यहाँ पर सिक्योरिटी बड़ी विजिलेंट है और उसकी गाड़ियाँ वगैरह भी आपको नज़र आ जाएंगी। और सेकेंडली, इसको इतना खूबसूरत इन्होंने मैनेज किया हुआ है। इतने कुशादा रोड्स हैं कि यहाँ पर एक 200 फुट का रोड भी आपको मिलेगा, 160 फुट का भी मिलेगा, 100 फुट का भी मिलेगा। तो सोसाइटी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, बड़ी खूबसूरत, बड़ी वसी। आपको ऐसा ही महसूस होगा शरकपुर रोड के ऊपर जब आप के अंदर एंटर होंगे कि जैसे आप कहीं बड़ी खूबसूरत जगह पर आ गए हुए हैं। ख्वाबों की दुनिया आपको लगेगी, ऐसे लगेगा ये बड़ी खूबसूरत आप किसी जगह का विजिट कर रहे हैं। लेकिन आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि रोड तो ये शरकपुर रोड ही था, लेकिन सोसाइटी बड़ी खूबसूरत है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्ट्री है इसकी जिसको मैं ज़रूरी समझता हूँ कि आपको थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर माजी में ये हो चुका हुआ है कि लोगों ने जो प्लॉट्स वगैरह किस्तों पर यहाँ पर लिए थे, उनको जो है वो टाइमली डिलीवरीज नहीं मिली थी। कुछ बैलेटिंग के हवाले से इश्यूज़ वगैरह थे और कुछ पोजेशन के हवाले से इशू वगैरह थे। तो अब माजी के ऊपर क्या बात करूँ, कई लोगों को इसमें से उनका हिस्सा मिल चुका हुआ है। वो यहाँ पर रह रहे हैं, कुछ जो हैं वो परेशान हैं अभी भी। तो वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके पोजेशन का टाइम आए। तो अल जलील डेवलपर्स ने कहा है कि वो आने वाले साल में उनको उनके प्लाट डिलीवर कर देंगे। तो आप भी दुआ करें उनको इनकी चीज़ें मिल जाएं। बहरहाल हम फ़िलहाल मौके के ऊपर जो चीज़ मौजूद है उसको विज़िट कर रहे हैं। आप यहाँ पर पोजेशन वाला प्लाट डाउन पेमेंट पर भी खरीद सकते हैं। कैटेगरीज 3 मरला से लेकर 1 कनाल तक की हैं, लेकिन ये आगे इनका एक फ़ेज़ 2 भी आ गया हुआ है जहाँ पर इन्होंने 2 कनाल की कैटेगरी भी जो है वो लॉन्च की है। ये पीछे आपने जो गेट देखा जहाँ से हम अंदर एंटर हुए हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर जो एरिया आपने देखा है वो इनका जी ब्लॉक है। वहाँ पर 2 कनाल की कैटेगरी के प्लॉट्स हैं। अब हम मेन के ऊपर इसके जा रही हैं। ये 200 फुट का ब्रॉडवे है जिसके आप राइट और लेफ्ट पर कमर्शियल एरिया देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेट कंपनीज ने आकर अपने डिस्प्ले बनाए हुए हैं। यहाँ पर स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं, प्लॉट वगैरह की सेल परचेज का यहाँ पर बिजनेस हो रहा है। इसके अलावा फाइल्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद हैं जिसके प्लान्स मेरे पास मौजूद हैं। मैं उसके आपको अपडेट करता हूँ। जी नाजरीन, सबसे पहले हम ऑन ग्राउंड 3 मरला की बात कर लेते हैं। तो ये आपको तकरीबन टोटल कैश के ऊपर 20 लाख से लेकर 28 लाख के दरमियान मिल जाता है, लोकेशन वाइज और ब्लॉक वाइज। और इसी तरह अगर आप 5 मरला के बारे में बात पूछना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5 मरला जो है इस कैटेगरी का प्लॉट आपको तकरीबन 30 लाख से लेकर 60 लाख के दरमियान मिलता है। और इसी तरह फिर 8 मरला की बारी आ जाती है तो 8 मरले का प्लॉट 42 से लेकर 70 लाख के दरमियान आता है। और 10 मरले की पोजीशन ये है कि वो आपको 55 से 80 लाख के दरमियान मिलता है। और इसी तरह फिर आपको जो है वो कनाल वाला प्लॉट वो 1 करोड़ के लगभग आपको मिल जाता है। तो कैटेगरीज यहाँ पर काफ़ी हैं, मुस्तकबिल बहुत अच्छा है यहाँ पर नज़र आ रहा है जैसा कि हम लाइव विज़िट कर रहे हैं। तो ये जो स्टेट के ये दफ्तर वगैरह बने हुए हैं, कल को ये जगह जो है यहाँ पर शॉपिंग आएगी, प्लाजे आएंगे, बड़े से बड़ा ब्रांड यहाँ पर बिजनेस आकर डेवलप करेगा। इसके अलावा यहाँ पर लाहौर यूनिवर्सिटी वालों का एक बड़ा अच्छा स्कूल जिसमें 5000 तलबा के पढ़ने की गुंजाइश होगी, वो स्कूल यहाँ पर आ चुका हुआ है। वो इसी फेज़ के अंदर है। ये आप इस वक्त फेज़ 2 में है अल जलील गार्डन के। बड़ा खूबसूरत फेज़ बनाया हुआ है। आप देखें कैसी लाइटिंग इन्होंने की हुई है ट्रीज़ के अंदर। हर जगह पर आपको ग्रीनरी नज़र आएगी जो इसको बहुत खूबसूरत बना देती है। ये शाम के टाइम हम यहाँ पर विज़िट कर रहे हैं तो आपके सामने प्लाजे बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। काफ़ी यहाँ पर घर वगैरह भी बन रहे हैं इसी के साथ ही। तो जो किस्तों का पेमेंट प्लान से अब हम आपको जो है वो तारफ करवा देते हैं, जहाँ पर आपको 5 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल की कैटेगरीज इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई है। तो किस्तों पर जो प्लॉट्स हैं उनके रेट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ चुके हुए हैं और मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर 5 मरले का प्लाट जो सबसे पहले जिसकी डील आई है वो है 28 लाख रुपया उसकी टोटल कीमत है। 20% आप डाउन पेमेंट दें
तो आपकी फ़ाइल की बुकिंग हो सकती है। जो 5,60,000 रुपया बनता है, बैलेटिंग पर आपने 10% पे करना, 2,80,000 बनेगा। पोजेसन पर आपने 10% पे करना है, जो 2,80,000 रुपया बनेगा। इसके अलावा 30 माहाना किस्तें आपने देनी है 28,000 रुपये के हिसाब से, और हर 6 माह बाद 1,40,000 रुपया देना है। और ये टोटल 3 साल का पेमेंट प्लान है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 8 मरला की। 8 मरला की टोटल कीमत 38 लाख रुपये है, जिसकी 20% डाउन पेमेंट 7,60,000 रुपया बनेगी। उसकी बैलेटिंग पर आपने 10% 3,80,000 पे करना है। इसी तरह पोजेसन पर भी 3,80,000 पे करना है। 30 माहाना किस्तें होंगी जो 38,000 रुपया महीने के हिसाब से आपने पे करनी है। और फिर हर 6 माह बाद 1,90,000 रुपया पे करना है। और फिर इसी तरह 10 मरले की कैटेगरी है, जिसकी टोटल कीमत 50 लाख रुपये है। 10 लाख रुपया इसकी 20% डाउन पेमेंट बनती है फाइल की। और फिर आपने 10% जो है बैलेटिंग की पे करनी है 5 लाख रुपया। और इसी तरह 10% आपने पोजेसन का पे करना है 5 लाख रुपया। 30 इसकी आपने महीने की किस्तें देनी है 50,000 रुपये के हिसाब से। और हर 6 माह बाद आपने 2.5 लाख रुपया पे करना है। अगर 1 कनाल की बात करूं तो उसकी टोटल कीमत 90 लाख रुपया, जिसकी 20% डाउन पेमेंट 18 लाख रुपया बनती है। और फिर इसी तरह बैलेटिंग की 10% 9 लाख रुपया, पोजेसन की 10% 9 लाख रुपया। 30 माहाना एक साथ हैं इसकी 90,000 रुपये महीने के हिसाब से। और हर 6 माह बाद आपने 4.5 लाख रुपया देना है। तो डिटेल्स मैंने आपके सामने इसकी सारी रख दी हैं। इसके रेट्स मैंने आपके साथ सारे डिस्कस कर दिए हैं, स्क्रीन पर भी आपको दिखाए हैं। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, ये इसकी फेज़ 2 की मेन एंट्रेंस का गेट है। बहुत खूबसूरत गेट है, बहुत बड़ा जाइजेंटिक गेट बनाया है इन्होंने। और ये मैं आपको थोड़ा सा इसका तारफ़ दे दूं कि इसमें ब्लॉक्स कितने हैं। इसमें अल्फ़ाबेटिकली A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक, G ब्लॉक, H ब्लॉक, I ब्लॉक, J ब्लॉक, K ब्लॉक, L ब्लॉक, M ब्लॉक, N ब्लॉक, O ब्लॉक, P ब्लॉक, Q ब्लॉक और R ब्लॉक और फिर S ब्लॉक। आप देख लें S तक यहाँ पर ब्लॉक्स वगैरह मौजूद हैं। और ये जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घर बने हुए हैं। 3 मरला, 5 मरला और 10 मरला के। ये देखें, आपको वाटर फिल्टर प्लांट भी नज़र आ रहा है। वाटर टैंक यहाँ पर अप्रूव्ड हो चुके हैं, जो आपको हर ब्लॉक में मिलेंगे। और ये A ब्लॉक की एक्सटेंशन है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घर बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं, बड़े खूबसूरत घर बने हुए हैं। वो फिर किसी और व्लॉग में आपको उस तरफ की विज़िट करवाऊँगा। फ़िलहाल मेरा आपको इसकी मेन बुलेवार्ड दिखाना है, इसके आपको लुक दिखाना है। लुक देखें आपकी इसकी कितनी खूबसूरत है, पसंद आती है लोगों को इसकी लुक। और फिर बहुत बहुत बड़े यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको पार्क्स मिलेंगे, जो लोगों की लेजर के लिए बड़े खूबसूरत हैं। और विजिटर को ये अट्रैक्ट करती है ये जगह अपनी तरफ। स्टेट एजेंट्स तो लेकर आते ही आते हैं, ये जगह खुद भी इंसान को अपने शहर में घेर लेती है। तो नाजरीन, मैंने आपको जो भी आज के व्लॉग में इसके बारे में बनता था, बड़े डिटेल से आपको इसका रिव्यू दिया है। माजी के साथ, लोगों के साथ जो थोड़ा बहुत हुआ है वो भी आपको उसका हवाला दिया है। तो मैनेजमेंट की भी इसमें कुछ कमज़ोरियाँ मुझे नज़र आई हैं कि वो टाइमली जो है वो डिलीवर नहीं कर सके, जिसकी वजह से मार्केट में इनका जो है वो वक़ार काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक ही गिना जाता है। हाल दो कि अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कमर्शियल चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, डेवलप है, खूबसूरत सोसाइटी है, लेकिन जितनी ये खूबसूरत है उस हिसाब से ना ये मार्केट अपनी नहीं बना सकी। अगर साफ़ रहती इसकी हवा और लोगों को चीज़ें जो हैं वो टाइमली डिलीवर हो जाती, तो इसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने थे, जो इसका हक भी बनता था। और साथ ही इसका आपको पता है कि शरकपुर रोड वो फूल मंडी चौक से उसकी तमीर हो चुकी हुई है। तो इसकी एक्सेस जो है लाहौर की तरफ जाने वाली या शदारा की तरफ जाने वाली कोट अब्दुल मालिक या उससे मुल्हका एरियाज़ जो हैं, जैसे आप समझ लें कि आपने दाता दरबार की तरफ जाना है या माल रोड की तरफ जाना है, तो वो बहुत इजी हो गया हुआ है यहाँ से आपका जाना आना। नाज़रीन, मैंने आपको डिटेल से बताई हैं इसकी सराउंडिंग्स वगैरह। यहाँ से मीनार पाकिस्तान भी आप बड़ा इजीली जा सकते हैं, और रावी रिवर का भी आप विज़िट करना चाहें तो बड़ा ईजी है। तो हर चीज़ मैंने आपको दिखाई है, तस्वीरें भी आपको वीडियो में भी दिखाया है।
और साथ आपको खुद भी इसका बोलकर भी बताया। आपसे यही गुजारिश है कि हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, आपको घर बैठकर व्लॉग्स वगैरह दिखाते हैं और फिर पूरी इसकी सर्च करके आपके आगे पेश किए जाते हैं हकायक वगैरह के। आप किसी भी किस्म का कोई भी फ्रॉड या लॉस ना खा लें और पूरा आपको अपडेट किया जाता है। तो इसके बदले में हम आपसे क्या मांगते हैं, यही कहते हैं कि आप अगर हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, इसके साथ जुड़ें, हमारी टीम का हिस्सा बने, और ताकि आपको हर प्रॉपर्टी से रिलेटेड तमाम सोसाइटीज़ की वीडियोस आपको मिलती रहें, आप मार्केट से अपडेट रहें। और आपसे ये भी गुजारिश है कि आप जो वीडियो आपको पसंद है उसको दोस्तों में शेयर करें। और आने वाली वीडियो तक आप सबको अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।